हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप लोगों को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं, सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। और यहाँ पे हो गई है फ्रेंड्स सुबह। तो सुबह मैंने आंसू को स्कूल भेजने के बाद में मैंने किचन विचन साफ़ कर लिया। वैसे मैं रात को किचन साफ़ करके ही लेटती हूँ, लेकिन फिर जब आंसू के लिए टिफ़िन बनाती हूँ ना, तो मैं बिना नहाए हुए ही बना देती हूँ। तो क्या होता है ना कि सुबह जल्दी रहती है, तो इसलिए मैं बिना नहाए ही बना देती हूँ, और ना उसके बाद में फिर मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे कान्हा जी का भोग भी बनाना होता है। और साफ़ सुथरा किचन में ना खाना बनाने में अच्छा भी लगता है। और दूसरी बात थी, आज मेरा व्रत भी है, तो अभी पूजा वूजा करके आएंगे तो चाय वगैरह बनाएंगे, और मम्मी ने भी व्रत कर रखा है, तो चाय वाय बनेगी, तो किचन साफ़ रहना ज़रूरी है। लेकिन मैं रोज़ ही सुबह आंसू को टिफ़िन देने के बाद में मैं करती हूँ साफ़। तो क्योंकि हमारे घर में लड्डू गोपाल है ना, तो हमें साफ़ सुथरा रखना ही पड़ता है। और मैं यहाँ पे नहा धो करके आ गई थी फ्रेंड्स, और मैं लगा रही थी सिंदूर पीला वाला। जब मैं व्रत करती हूँ तो मैं पीला वाला सिंदूर ही लगाती हूँ। और यहाँ पे ना मैंने पहन लिया था, आज मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी। मतलब से पूरी तो ग्रीन नहीं बोलेंगे इसको, हल्की सी येलो है, और पैरोट कलर की है, और डार्क ग्रीन है। मतलब 3 कलर हैं इसमें। और फिर मैं मम्मी से कह रही थी कि मम्मी आ जाओ, महावर लगा लेते हैं पैर में, तो उसके बाद में पूजा करने चलेंगे हम लोग। तो क्या हुआ ना फ्रेंड्स कि मम्मी ना मंदिर में बर्तन वगैरह साफ़ कर रही थी। भगवान जी के जो बर्तन होते हैं ना, जिसमें भगवान जी को भोग लगता है, भगवान जी की आरती होती है, लोटा जिससे हम शंकर भगवान को जल डालते हैं, वो सारा मम्मी साफ़ कर रही थी मंदिर में। तो मैं पहले यहाँ पे ना अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर लूँगी। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने हरी चूड़ी भी पहन ली है। तो ये चूड़ी काफ़ी दिन से, मतलब 8-10 दिन हो गया ला के रखी हुई थी। तो मैंने सोचा पहले चूड़ी भी पहन लेती हूँ, जब सब कुछ पहन लिया है तो हरा हरा तो चूड़ी भी पहन लेती हूँ। तो मैंने बिंदी भी हरी लगा ली है, मतलब हो गया है श्रृंगार। और मैं सोच रही थी ना, पहले मैं कान्हा जी की, अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर लूँ, उसके बाद में फिर मैं जाऊँगी मंदिर में, क्योंकि भगवान जी घर में बैठे हैं और मंदिर में कैसे जाऊँ। तो मैं देख रही थी ना, मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना फ्रेंड्स कि क्या ही बोलूँ। और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैंने उठा दिया है अपने लड्डू गोपाल जी को। तो पहले इनको आचमन करा देते हैं। आचमन कराने के बाद में ना फ्रेंड्स, मैंने इनको आज शहद और चंदन से नहलाया है। शहद और चंदन से नहलाने से क्या होता है ना, जो इनकी मूर्ति थोड़ी सी काली भी हो जाती है ना, तो उसमें भी ग्लेस आ जाता है, चमक आ जाता है। और दूसरी बात है ना कि कान्हा जी को मैं मैक्सिमम 5-6 दिन पे नहलाती रहती हूँ। रोज़ मैं चंदन से नहीं नहलाती हूँ, लेकिन 5-6 दिन पे मैं नहलाती हूँ, या फिर कोई ख़ास कुछ होता है तो। और आज मैंने अपने कान्हा जी को ग्रीन कलर का ड्रेस पहनाया है। दोनों कान्हा जी के पास सेम ड्रेस तो नहीं था, पर मैंने पहनाया है फिर भी। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, सुबह से बारिश हो रही है, और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो मैं सोची थी कैसे जाऊँ मंदिर में पूजा करने, और मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो पहले लड्डू गोपाल जी की सेवा कर लिया है मैंने, उनको भोग वगैरह लगा दिया है। उसके बाद में मैं आ गई थी यहाँ छत पे। अब मेरे छत पे भी है ना शिवलिंग, मेरे भोलेनाथ जी। तो पहले यहाँ पे उनकी पूजा कर लेंगे, फिर जाएंगे मंदिर में जल चढ़ाने। बारिश रुक ही नहीं रही है, तो कैसे क्या करें। तो भीगते हुए ही पूजा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो कांवरिया लोग हैं, जो जाते हैं जल चढ़ाने भगवान जी को, वो भी तो आखिर ऐसे ही जाते हैं ना, भीगते हुए, धूप में, छाँव में, मतलब जो भी है, जैसी भी परिस्थिति हो, हर चीज़ का सामना करते हुए चले जाते हैं। तो हम तो अपने घर में ही पूजा कर रहे हैं, तो क्या हुआ, भीग जाएंगे तो चेंज कर लेंगे कपड़ा। इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, पूजा कर ही लेती हूँ मैं ना फ्रेंड्स एक बार गई हूँ बाबा धाम। बाबा धाम गई थी मैं, शायद आंसू उस टाइम में, मतलब बहुत छोटा था, 3-4 साल का था। आंसू 4 साल का रहा होगा उस टाइम में, हम गए थे बाबा धाम। आंसू एक दिन बोल रहा था कि मम्मी चलो ना फिर से बाबा धाम चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, रुको, अभी इधर से महाकाल से घूम के आते हैं, फिर प्लान करते हैं चलने का। और मम्मी भी आ गई थी, और हमने महावर लगाया ही नहीं फ्रेंड्स। क्या हुआ ना कि मम्मी बर्तन ही धोती रह गई, और फिर मैं पूजा में लग गई, तो फिर महावर लगाया नहीं, लेकिन अभी लगा लेंगे। अब क्या करें, अब पूजा तो छोड़ नहीं सकते हैं, पूजा छोड़ करके जाएंगे महावर लगाने।
सारा श्रृंगार तो हो गया है, बस महावर ही नहीं लगा है, तो पहले पूजा कर लेते हैं। तो मम्मी गंगा जल लेकर के आई हैं, बोली गंगा जल डाल लो इसमें। और मम्मी सारा सामान सरिया के दे रही थी। मतलब क्या होता है ना कि जब बड़े होते हैं ना तो लगता है ना कि अभी भी हम भोले ही हैं, मतलब हमें कुछ भी नहीं आता। तो हम उनका वेट करते ही रहते हैं कि हमारे बड़े आएंगे और हमें कुछ बताएंगे कि ऐसे पूजा करनी है, ऐसे करनी है। तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मम्मी मुझे बताती हैं कि पूजा ऐसे करनी होती है। मैं ना लोटे में जल डालने जा रही थी, तो मम्मी मुझे कहीं कि नहीं, लोटे में जल नहीं डालते हैं, तांबे के लोटे में जल डालने से दूषित हो जाता है जल। तो इसकी वजह से मैंने फिर पैकेट से ही डाला, और फिर नीचे जाऊंगी ग्लास लेने या फिर लोटा लेने, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही यहीं डाल देती हूँ। और यहाँ पे फिर चंदन का लेप कर दे रही हूँ अपने शंकर जी को। और पहले दूध चढ़ा दिया है, फिर चंदन का लेप कर दिया है। और आज फूल भी आया था मंदिर में पूजा करने के लिए, तो फूल भी चढ़ा देंगे भोलेनाथ को। और मधु भी थी, मतलब शहद भी था हमारे पास में। तो यहाँ पे मैं तो ऐसे ही पूजा करती हूँ। अब देखो हमारे बस में तो इनको खुश करना है नहीं, बाकी जितनी बनती है हमसे हम उतना करते ही हैं। बाकी भोलेनाथ अगर अपनी कृपा हम पर करें तो अच्छी बात है। और हम पर ही क्या, सब पर करें, भगवान अपनी कृपा की दृष्टि सब पर बनाए रखें। तो मेरा जल डालना हो गया था, तो हम लोग मंदिर भी चले गए थे पूजा करने के लिए। तो क्या हुआ ना फ्रेंड्स कि मंदिर में नहीं वीडियो बना पाई मैं, क्योंकि मोबाइल में घर पे ही छोड़ के गई थी। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी ना, इसकी वजह से। तो यहाँ पे वैसे मेरे यहाँ से वीडियो बन जाता है मेरी खिड़की से। मैंने महक को कहा था, तो वो पढ़ाई कर रही थी तो वो भूल गई, शायद नहीं बनाई थी। तो मैं आ गई थी पूजा वूजा करके, और यहाँ पे मैं पी रही थी पानी। मुझे प्यास इतनी ज़्यादा लग गई थी कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे ना लगे ना कि बस मैं पानी पी लूँ। जब तक मैं पूजा कर रही थी तब तक मुझे प्यास नहीं लगी थी। जब मैं वहाँ से आई ना लौट करके, तब मुझे प्यास लग गई थी। तो मैंने चाय भी चढ़ा दिया है, और चाय एक तरफ हो रही है, और यहाँ पे मैं बैठी हुई थी पानी वानी पी करके। और मेरे सर में ना फ्रेंड्स दर्द हो रहा है। मेरा गला ना अभी भी ठीक नहीं हुआ है, अभी भी खराश जैसी गले में हो ही रही है। तो चाय वाय बन गई थी, चाय बना के मैं ले आई थी। और मम्मी को भी चाय नीचे ही भिजवा दी हूँ, क्योंकि ना मम्मी का ना बहुत दौड़ भाग हो जाता है ऊपर नीचे करने में, इसलिए मम्मी नीचे ही रहती हैं। और पापा के घुटनों में भी दर्द रहता है, तो मम्मी के भी घुटनों में भी दर्द रहता है। तो मम्मी ना, मैं ना थर्ड फ्लोर पे रहती हूँ, तो मम्मी को आने जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। अब नीचे से ऊपर करने में तो प्रॉब्लम होती ही है। यहाँ हम लोग ऊपर नीचे चढ़ने उतरने में सीढ़ी पे परेशान हो जाते हैं, तो सोचो उन लोगों का तो उम्र भी हो रही है अभी। तो इसलिए मम्मी को चाय नीचे ही भिजवा दिए थे। और यहाँ पे मैं भी चाय वाय पी ले रही थी, और मुझे ना खाली चाय पीना पसंद ही नहीं है फ्रेंड्स। मैं बस किसी तरीके से बस उसको पी रही थी। मैं ना कुछ भी मेरे साथ मूढ़ी हो, चनाचूर हो, बिस्किट हो, मैं कुछ भी खा के ना चाय पी लेती हूँ। और मुझे ना सिर्फ़ चाय पीने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मेरी चूड़ी ना कुछ ज़्यादा ही मुझे बड़ी लग रही थी, तो मैं वही देख रही थी कि चूड़ी खोज रही थी कि ग्रीन चूड़ी कोई और होगी तो पहन लूँगी, और इसको निकाल के रख दूँगी, चेंज कर दूँगी। मैंने उनको कहा था चूड़ी वाली को कि मुझे 2-6 देना, लेकिन वो शायद 2-8 दे दी हैं। और यहाँ पे कपड़ों को डाल दिया है बारिश की वजह से। बवाल मचा हुआ है, कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने खाना भी चढ़ा दिया है, आलू और भिंडी की भुजिया बनाऊँगी, और दाल चावल बनाऊँगी। और ये जो मैंने ना मेरा कप वाला स्टैंड है ना, ये मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, पहले जहाँ रखा था वहीं कर दिया। क्योंकि उधर में ना रखने से बहुत चिपचिप सा हो जा रहा था। मतलब जो उस पे बर्तन रखे हुए थे ना, वो चिपचिप से हो जा रहे थे, चम्मच वगैरह। तो इसकी वजह से और हो गई थी फ्रेंड्स शाम। खाना वाना खा के ये लोग चले गए थे, तो हम थोड़ा देरी रेस्ट किए, मैं और आंसू। उसके बाद में मैं यहाँ पे चाय बना के लेके आई थी, और मुझे लगा मेरी चाय गिर जाएगी, तो इसलिए। और फिर हम चाय पी ले रहे हैं। चाय वाय पीने के बाद में महक चली गई थी ट्यूशन, और मैं और आंसू ही थे घर में।
तो हम दोनों चाय पी रहे थे और आंसू बोला मम्मी भूख लगी है, तो वो अपने लिए कुछ दुकान से लेने गया था और मुझे तो कुछ खाना था नहीं, तो मैं सिर्फ चाय ही पी रही थी। मैं सोची बादाम भून लूँ, लेकिन फिर मेरा मन ही नहीं किया भूनने का बादाम। हेलो फ्रेंड्स, अब उसको बंद करो और अपना पैंट लो। तो कल जो हमने शॉपिंग की थी ना फ्रेंड्स, वो मैं आज आप लोगों के साथ में दिखाने वाली हूँ। तो अब शॉपिंग करना दिखाए हैं, तो फिर शॉपिंग करने गए थे ये बताए हैं, तो सामान भी तो दिखाएंगे ही। तो ये फ्रेंड्स महक की जूती है, ये वो अपने लिए जूती लेकर के आई है, जो बहुत ही बढ़िया, मुझे तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो सच में बहुत अच्छी है जूती। उसके बाद में पहले उसी का दिखा देती हूँ। उसके बाद ये कुर्ती ली है, पैंट भी है उसके साथ, और कुर्ती में कोई वर्क वगैरह नहीं है, ये मतलब प्योर कॉटन है और बहुत ही बढ़िया है। तो इसके साथ में मैच कर जाएगी, इसलिए लिया है उसने। तो ये है, और एक ही ये कुर्ती है उसकी। ये सीपलेस है, बाजू नहीं है, अच्छी लग रही है ये वाली। तो उसके पास पिंक कलर की कुर्ती थी भी नहीं, वो बोल रही थी मम्मी मेरे पास पिंक कलर की कुर्ती नहीं है, तो पिंक कलर का लेंगे इस बार। तो उसका ये था, और एक ली है फ्रेंड्स ये ग्रीन कलर का सूट, ये ग्रीन कलर का सूट ली है वो। उसका यही है शॉपिंग, उसका इतना ही शॉपिंग हुआ है। उसके बाद में ये है, ये इसको क्या हुआ ना कि ये बहुत दिन से उसको बाहर खोज रहा था मार्केट में, तो उसको नहीं मिल रही थी, तो हम लोग गए थे जब जूडियो, तो वहाँ से लिया है ये। उसको ऐसी ही चप्पलें पसंद है, उसको यही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। आंसू लाइट जला मैं एक और ये वाली शर्ट तो मैंने आपको शायद पहले दिखाई है, ये आंसू की शर्ट है। अभी मैं मार्केट गई थी ना, तो ये वैसे वो एम बाज़ार से लिया है, बाज़ार कोलकाता है ना हमारे इधर में, पास में ही मार्केट है, वहाँ से लिया है ये। तो मैं जब कल मार्केट गई थी ना, तो मैंने देखा ना बहुत सारा, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन आए हुए हैं इस मटेरियल में, तो अच्छा है ये। उसके बाद में ये हाफ पैंट लिया है, घर में यूज़ करने के लिए, ऐसे ही नॉर्मल। दो है, एक ब्लैक है और एक ये ग्रे कलर है, तो दो पैंट लिया है। और फ्रेंड्स ये पैंट लिया है, ये इसको क्या बोलते हैं, ये कार्गो पैंट, मैं भूल ही गई थी, ये कार्गो पैंट है। और तो उसकी ये शॉपिंग है, यही सारी उसकी शॉपिंग है, और क्या ही खरीदेंगे। और एक ये पैंट है, ये पैंट 2 बार ऑनलाइन आया फ्रेंड्स, और 2 बार ये मतलब ऑनलाइन आता था
और फिर इसको क्या होता था ना कि वो पसंद ही नहीं आता था, तो फिर से उसको रिटर्न करना पड़ता था। तो ये वाली लेकिन उसको बहुत पसंद आई, और ये हम बाहर से लिए हैं, मतलब ये ऑनलाइन शॉपिंग नहीं है, ये बाहर से ख़रीदा हुआ है। तो इसमें भी यहाँ पे पॉकेट है, यहाँ पे पॉकेट दिया हुआ है, और एक यहाँ पे पॉकेट है, पीछे भी पॉकेट है, 6 पॉकेट। इसको क्या बोलते हैं? नहीं, इसको कार्गो बोलते हैं। इसको कार्गो तो ये है ना, ये बैगी पैंट है और ये वाला कार्गो पैंट है। मतलब ये वाला कार्गो पैंट है और ये वाला बैगी पैंट। मुझे ना जेंट्स लोगों के कपड़ों में पता नहीं चलता कि क्या किसको बोलते हैं, बस मतलब मैं दिखा दे रही थी कि आप लोग कहोगे कि ना शॉपिंग करके आई हैं तो दिखाई भी नहीं कुछ भी, तो इसलिए। और मेरी शॉपिंग बहुत ही सस्ती और बहुत ही बढ़िया। ये कान के बुंदे हैं, वाइट कलर के हैं, और एक ये है। मुझे ना बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं पसंद आता है, मतलब बहुत बड़ा बहुत हैवी अच्छा नहीं लगता है, पहनने में मुझे नहीं अच्छा लगता है। मतलब लगता है ना कान वान सब दुखने लग रहा है, इसीलिए मेरे पास ना बहुत सारे कान के पड़े हुए हैं, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ। मैं सिर्फ ना छोटे छोटे ही पहनती हूँ, क्योंकि ना मुझे ना बड़े वाले पसंद ही नहीं आते हैं। तो ये 2 मैं ली हूँ। और ना एक मुझे और पसंद आया था फ्रेंड्स, वो ग्रीन कलर का था। अगर कल मैं उसको ली होती तो आज मैं इस वाली साड़ी पे उसको पहनती, पर क्या हुआ ना कि वो मुझे मतलब पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं लेते लेते ना उसको रख दी, और फिर ये 2 लेकर के आ गई हूँ। मैं महाकाल जा रही हूँ ना, इसके लिए ये सारी शॉपिंग की हूँ मैं, और हम सारे जा रहे हैं, बस यही शॉपिंग है मेरी। और मेरा पर्स कहाँ है? तो ये वाला मेरा पर्स है फ्रेंड्स, ये मैंने अपने लिए लिया है। तो इसमें एक बड़ा बेल्ट भी दिया हुआ है, मतलब लॉन्ग वाला भी दिया है और शॉर्ट भी दिया है। तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं। तो मैं आपको और बताती हूँ इसकी कहानी आगे की, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको कुछ और दिखाने वाली हूँ। तो पहले मैं उसको दिखा देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ अपनी कहानी, थोड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी आप लोगों को बताऊँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ख़रीदा है अपने लिए, इसको मैं पहन के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, पता नहीं कैसा आप लोगों को लग रहा होगा। ये देखिए, अच्छा लग रहा है ना? मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये वाला। मतलब क्या है ना कि मुझे ना छोटी छोटी चीज़ें पसंद आती हैं। मतलब मुझे ना ये गला का बहुत अच्छा लगा। अगर मेरे पास पैसा होगा ना कभी, तो मैं ऐसा एक बनवाऊँगी अपने लिए टेम्परोरी। मतलब ऐसे नॉर्मली कहीं गए तो यूज़ कर लिए। बहुत हैवी हैवी वाला ना, मतलब गोल्ड का तो वैसे भी कहीं पहन के जाने में ना आफत ही है। मतलब हम कहीं पहन के जा ही नहीं सकते गोल्ड की चीज़ें, तो इसलिए तो मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ में ईयरिंग दिया है, पर बहुत ही छोटा है वो, उसको तो मतलब ना ही बराबर समझो। पर ऐसा नहीं है, कहीं पहन के जा सकते हैं कहीं कहीं। ये देखिए, इसमें ऐसे अच्छा लग रहा है, अच्छा लगेगा पहनने से।
और मैंने ना अपनी नाक की भी ना जो मैंने नथ पहनी थी ना उसको भी मैंने चेंज कर दी है। और मैंने ये ऊपर वाले में भी पहन लिया। मेरे कान में ना, इस वाले कान में ना मेरे काफ़ी टाइम से ना बहुत दर्द हो रहा है, मतलब अंदर नहीं हो रहा है, सिर्फ बाहर ही हो रहा है। तो इसके पापा ने कहा ना कि तुम कुछ दिन कान का खोल दो, देखो हो सकता है कि कान का पहनी हो, इसके वजह से दर्द हो रहा है। पर मैं तो कान का बहुत दिन से पहनी हूँ, मतलब मेरी शादी हुई थी तब से मैं कान में पहनती हूँ। तो पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। कभी कभी तो बहुत तेज़ दर्द होने लगता है, कभी कभी ठीक हो जाता है। पर हटाओ, आप लोगों के साथ में मतलब ये सब चीज़ें, सारी पॉजिटिव चीज़ें शेयर करनी है ना, ये सब निगेटिव बातें नहीं आप लोगों को बतानी है। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये कलेक्शन? आप लोग को अच्छा लगा होगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा। और ये ना ऑर्गेंजा साड़ी है, ये ना बार बार ना पलट जाता है, तो इसको पहन करके जब मैं इसको ली थी ना मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, अभी भी अच्छी लग रही है। तो ऑर्गेंजा है ना ज़्यादा फिसलती है, इसके लिए मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। बस सावन में, अगली बार भी सावन में ही पहनी थी, नहीं अगली बार नहीं पहनी थी, शिवरात्रि के दिन पहना था मैंने इसको, और आज पहन लिया है। तो पर्स वाली बात आप लोगों को बतानी थी। कल मैं आप लोगों को बता रही थी ना, मेरे साथ में बहुत सारा कांड हो जाता है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो मेरे साथ में हो जाती हैं। तो वही मैं आप लोगों को बताने वाली थी। तो मैं जब ये वाला पर्स ख़रीद रही थी ना फ्रेंड्स, जब मैं इसको ख़रीद रही थी तो मैं सोच रही थी कि क्या मैं, मतलब मैं ट्रेन में इस बार जब मैं गांव गई थी ट्रेन, तो मैंने वो वाला ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया था। एक्चुअली उस टाइम में मेरा जो फ़ोन था ना वो चोरी हो गया था। मेरा फ़ोन चोरी हो गया था। मेरे पर्स में मेरा फ़ोन रखा हुआ था और मेरे सारे पैसे रखे हुए थे। और मतलब क्या बोलूँ, उस टाइम जो हुआ ना मैं बता ही नहीं सकती कि मैं, मतलब वो जो समय था, वो जो टाइम था ना मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था फ्रेंड्स। इतने लोग थे ट्रेन में, कम से कम 4-5 लोगों के साथ में हुआ ये वाला, और उनमें से एक मैं भी थी, मेरे भी साथ हुआ। क्या हुआ ना कि ऐसे मेरा पर्स रखा हुआ है और मैं और मम्मी, हम दोनों एक ही सीट पे लेटे हुए थे और सो भी नहीं रहे थे। आप सोचो कि एक सीट पे 2 लोग कैसे सोएंगे, सो नहीं रहे थे, बस लेटे हुए थे। और कैसे मेरा पर्स उठा के और लेके भाग गया मुझे पता भी नहीं चला। मतलब पता क्या, मुझे जैसे ही वो पर्स मेरा ऐसे उठाया ना, तुरंत मैं उसको देखी, और लेकिन मैं करूँ क्या, हम 2 लेडीज़ थे और कोई था भी नहीं, और अंधेरा था। मतलब ये मेरे साथ में जो घटना घटी ना बनारस में, और मैं एकदम परेशान हो गई थी उस टाइम में। और मतलब हाँ, बनारस में हुई, आउटर में गाड़ी को खड़ा कर दिया था। वहाँ पे इतने चोर थे, इतने चोर थे। जब मेरा पर्स वो लेकर के भागा और मैं जब भागी उसके पीछे, और जब मैंने फिर खिड़की से देखा तो वो वहाँ पे कम से कम 50 चोर थे। और मतलब सोचो कि कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो मतलब इतने डेंजर थे, ब्लेड लिए थे हाथ में, चाकू लिए थे हाथ में, ऐसे घूम रहे थे वो लोग। और पूरा अंधेरा था, कोई लाइट नहीं। स्टेशन, मतलब स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर हमारी ट्रेन रुक गई थी, आउटर में, मैं बता रही हूँ आउटर में रुक गई थी। तो जब मेरा ये पर्स चोरी हुआ ना, तब से ना फ्रेंड्स मुझे ना सफ़र करने में ना इतना डर लगने लगा है ना, मुझे ना ट्रेन में जाने आने का मन ही नहीं करता। कहीं भी जाना होता ना, मेरी सांस ना ऐसे, लोग बोलेंगे ना कि कितनी केयरलेस है, चीज़ों को अपने ध्यान नहीं रखती है, पर मैं सच में बहुत केयर करती हूँ, बहुत ध्यान रखती हूँ। मैं उतनी बहुत हाई फाई नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। और मिडिल क्लास फैमिली अपनी एक छोटी छोटी चीज़ों को इतना ध्यान रखता है
कि उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी भी चीज़ की अहमियत बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये इसका ये हो, इसका वो हो। उसको हर चीज़ की अहमियत पता है। लेकिन जब हो गया अभी हमारे साथ में, मेरे साथ में जब हो गया वो, तो अब मैं क्या करूँ? तो पर मैं फ्रेंड्स उसको भूल ही नहीं पा रही हूँ। मेरे ऐसे दिमाग में ना, मैं कल भी जब मार्केट जा रही थी और जब मैं बस में बैठी थी ना, मेरे दिमाग में ऐसे रिमाइंड हो रहा था, मतलब वो घूम रहा था, ऐसे रिमाइंड हो रहा था कि ऐसे किया, ऐसे ले गया, ऐसे हुआ। मतलब मैं पूरा, मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया था। और जब मैं पर्स ले रही थी ना, मुझे भी लेने का बिल्कुल मन नहीं था कि मैं पर्स लूँ, पर महक बोली मम्मी ले लो, थोड़ी ना हमेशा होता रहेगा, ले लो। तो हम बोले नहीं, पर्स लेंगे ही नहीं, पर्स लेना ही छोड़ दे रहे हैं। तो बोले अरे मम्मी ले लो, कुछ नहीं होता, तो सब कोई लेके चलता है, होना होगा तो हो जाएगा, क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ले लिया। पर मैं लेके जाऊंगी इस पर्स को कि नहीं लेके जाऊंगी, मुझे खुद को नहीं पता, बस मैंने ले लिया है। और मैं इस बार तो पक्का पर्स में कुछ भी नहीं रखूँगी, ना फ़ोन, ना पैसा, ना कुछ। क्या रखूँगी फिर, ले ही क्यों जाऊँगी? तो इसमें क्या रखूँगी ना, रुमाल रख लूँगी और लिपस्टिक वगैरह रख लूँगी, थोड़ा मेकअप का सामान रख लूँगी, वही सब रखूँगी। तो रखूँगी, नहीं तो मैं ले ही नहीं जाऊँगी, सोच लूँ ले ही नहीं जाऊँगी। है ना प्यारा फ्रेंड्स। पर मेरे हस्बैंड जब देखे पर्स तो कह रहे थे कि ये क्या ले आई हो? मैंने कहा पर्स लेकर आई हूँ अपने लिए। बोले एक बार तो देकर के आई, दोबारा फिर लेकर के आई हो? हम बोले इस बार ना उससे भी बड़े इंसान को देंगे। बोले इस बार चोर ले गया, इस बार डकैत ले जाएगा मेरे को। मतलब क्या बोले, मेरे ही किस्मत में ये सारी घटनाएं मेरे ही साथ होती हैं। भगवान ने ना एक मतलब चुन के मुझे तैयार किया है इसके लिए कि सबके ताने सुनो और सब कोई ताना दे सुनाए मुझे कि तुम गई थी, तुम्हारे ही साथ ऐसा होता है, इसका मतलब तुम सो रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। तो भाई अब हो गया मेरे साथ, तो कोई कुछ भी बोले मुझे सुनना ही है। पर मेरे हस्बैंड ने मुझे उस टाइम कुछ भी नहीं बोला। जब उनको पता चला कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया है, मेरा पर्स चोरी हो गया है, तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना, तो कोई बात नहीं, दोबारा दूसरा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा फ़ोन ले लेंगे और पैसे हम ऑनलाइन भेज देंगे, तुम्हारे भाई के अकाउंट में भेज देंगे। पर मायके जा रहे थे तो मम्मी थी, पापा थे, तो उतना मुझे टेंशन नहीं था, क्योंकि मम्मी पापा हैं तो टेंशन किस चीज़ की है। तो लेकिन इन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, मुझे कुछ भी नहीं कहा। वहाँ से आने के बाद में मुझे एक दिन सुनना पड़ा। क्या हुआ कि मैं बैठी हुई थी, तो इन्होंने कहा कि कुछ बात चल रही थी। हाँ, मेरे पास ना फ़ोन नहीं था, तो पुराना वाला फ़ोन ही मेरा चल रहा था। मतलब पुराना फ़ोन क्या, एक घर में फ़ोन पड़ा हुआ था पुराना, तो उसी में मेरा सिम लगा हुआ था। तो मैं बोली कि सबके नसीब में अच्छा फ़ोन है, मेरे ही नसीब में अच्छा फ़ोन नहीं है। तो बोले हाँ, तुम्हारे नसीब में अच्छा फ़ोन आएगा कहाँ से, जब तुमको अच्छा फ़ोन देते हैं तो तुम दे आती हो किसी और को। तो मतलब बोले थे इतना, बाद में बोले थे, काफ़ी टाइम बाद। उस टाइम मैं थोड़ा टेंशन फ्री हो गई थी, मैंने उनकी बातों को ज़्यादा मतलब ये भी नहीं लिया, क्योंकि गलती तो मेरे से हुई थी। अब गलती उसको नहीं बोलेंगे, अब हुई थी, मतलब अब जानबूझ के तो मैंने कहा नहीं कि भैया लो ले जाओ। अब वो लेके गया तो अब क्या ही कर सकते हैं। गलती मेरे से नहीं हुई थी फ्रेंड्स, बहुत सतर्क थी मैं, लेकिन अब जो होना था हो गया। अब उसके लिए मुझे सोचना नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे सच में कहीं आने जाने से बहुत घबराहट होती है। मेरा मन नहीं करता ट्रेन में सफ़र करने का। जब ट्रेन में सफ़र नहीं करेंगे तो किस चीज़ से जाएंगे, ट्रेन में ही जाना पड़ेगा। और ये जो मैंने आज ब्लाउज पहना है ना फ्रेंड्स, इसको मैंने खुद से रेडी किया था। मैं इसी वाली साड़ी पे पहनने के लिए मैंने रेडी किया था, मतलब मैंने ग्रीन कलर का ब्लाउज भी रेडी किया है इस साड़ी पे पहनने के लिए, लेकिन मुझे लगा ना कि इस पर रेड ज़्यादा अच्छा लग रहा है,
तो और इसका जो ब्लाउज है ना पूरा ऑर्गेन्जा है, तो मैंने ना उसको सिलाई ही नहीं किया। मैं बोली क्या उसको सिलाई करूँ, कपड़ा उतना कुछ अच्छा नहीं था ब्लाउज का। तो अभी ब्लाउज के साथ में ऐसा साड़ी के साथ में ऐसा कपड़ा दे रहे हैं ना कि उसको सिलो ना सिलो बेकार ही है। तो इसलिए मैंने ना कॉटन का ये वाला ब्लाउज लिया था अपने लिए। तो बढ़िया सिला हुआ है ब्लाउज मेरा। 2-3 ब्लाउज और भी सिलने हैं, लेकिन बाद में सिलूँगी। और मेरा ये सारा शॉपिंग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ 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 कमेंट करिएगा। और मेरे चैनल पे जो नए हैं ना वो मेरे चैनल को झटपट सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए थोड़ा बहुत वीडियो आपको शेयर करती हूँ आप लोग के साथ में। कपड़े, बारिश का मौसम आज ऐसा हुआ था ना फ्रेंड्स कि सारे कपड़े इधर ही पूरे घर में ऐसे फैला रखे हैं। तो चलते हैं थोड़ा कपड़ों को ले आते हैं, तह लगा लेते हैं, जो सूख गए हैं उनको तह लगा लेते हैं। उसके बाद में कान्हा जी की सेवा भी करनी है, शाम हो गई है तो दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स शाम हो गई है, थोड़ा सा उजाला है हल्का सा, पर हो गई है शाम। तो यहाँ पे जो कपड़े सूख गए थे मैं उन कपड़ों को ले आई थी। मैंने ऐसे दरवाजे के ऊपर ग्रिल पे ऐसे ही टांग के इनको सुखाया है। तो सूख गए थे जो कपड़े उनको मैं ले करके मैंने सोचा इनको तह करके पहले हटा देती हूँ, साइड रख देती हूँ तो घर थोड़ा साफ साफ सा लगेगा। तो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा तो मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।